हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 विज्ञान के टॉप 20 वायरल एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। और ये जो है पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो है पार्ट 1 के टॉप 20 एमसीक्यूज को देख लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके उस वीडियो को देखें। ये जो है पार्ट 2 है टॉप 20 वायरल एमसीक्यूज का, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रखते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। जो सूक्ष्म जीव होता है ना, वे कहाँ पर रहते हैं, तो वे वायु में भी, पानी में भी और जीवित वस्तुओं पर, ये सभी जगह रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव का निवास स्थान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो कौन सा रोग जो है मच्छर के कारण फैलता है, तो मलेरिया। मलेरिया नामक जो रोग होता है ना, वे मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बायोडीजल का निर्माण कौन सूक्ष्मजीव सहायक है। अगर हमें बायोडीजल का निर्माण करना है तो इसके लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जो है हमारा सहायक होगा, तो शैवाल। शैवाल जो है वो हमारा सहायक हो जाएगा, ठीक है, किसके निर्माण में, तो बायोडीजल के निर्माण में। 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले। निम्न में सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाता है भाई, सबसे बड़ी कोशिका होती है इस दुनिया की शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है। 4 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र होता है भाई, तो केंद्रक में। किसी भी कोशिका के गुणसूत्र जो होता है ना, वो उसके केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य में होती है। तो कौन सा ऐसा धातु होता है जिसकी भौतिक अवस्था ही द्रव्य में होती है, तो पारा। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जिसकी भौतिक अवस्था द्रव्य में होता है, ठीक है। 6 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। अगर आपके शरीर का एक्सरे करना है तो इसके लिए कौन सा धातु उपयुक्त होता है, उपयोग में लाया जाता है, तो लेड को जो है इसमें उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। 7 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड का जादूगोड़ा किस धातु की प्रचुरता का विद्यमान है। झारखंड का जो जादूगोड़ा नामक जगह है ना, वहां पर कौन सा धातु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यूरेनियम। यहाँ पर यूरेनियम जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो 8 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर पतली चादरों में बनाया जा सकता है क्या कहलाता है। देखिए, कोई धातु होता है ना, उसको ठोक ठोक कर जो है पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। ये उनके किस गुण के कारण होता है, तो ये जो है उनके आघात वर्धनेता, मतलब उन्हें जितना ठोकेंगे वो जो है उतना चपटा होगा, इस गुण के ऊपर निर्भर करता है। तो 9 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से उष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन है। तो उष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सा हो जाता है भाई, तो पारा। पारा में जो है सबसे कम उष्मा चालक होता है, ठीक है। 10 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। तो कौन सा ऐसा घोल है जिसमें से जो है विद्युत का आर पार नहीं होता, विद्युत प्रवाह नहीं होता है, तो आसूत जल। आसूत जल जो होता है इससे जो है विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। 11 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब कोई धातु है, ठीक है, अगर उसके ऊपर हम लोग कोई और धातु का परत को निक्षेपित करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को, विद्युत लेपन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग,
निम्नलिखित में किसमें आंतरिक जनन होता है? देखिए आंतरिक जनन अर्थात शरीर के अंदर जनन होना, तो किसमें जो है आंतरिक जनन पाया जाता है बच्चों? तो मुर्गे में जो है आंतरिक में जनन होता है, ठीक है। और मछली, स्टारफिश और मेंढक, इन सभी में बाह्य जनन होता है। तो 13 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है? तो मुकुलन। सबको पता है कि हाइड्रा में जो जनन की विधि होती है वो मुकुलन विधि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव, जैसे देखिए पृथ्वी का सतह का अगर ऊंचाई हम लोग बढ़ते हैं तो वायुमंडल का दबाव भी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जितना ऊपर जाएंगे उतना दबाव हम लोग का बढ़ जाएगा। तो 15 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, दाब का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर पूछ रहा है हम लोग को दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये दोनों होता है, ठीक है। तो 6 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। 17 नंबर का सही, 16 नंबर का उत्तर सही क्या होगा? दोनों, इनमें से दोनों, ठीक है। हो गया 16 नंबर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्पित बल है? तो संपर्पित बल कौन सा है बच्चों यहाँ पर 17 नंबर में? तो घर्षण बल। जो घर्षण बल है ना, ये एक संपर्पित बल है। क्या है? संपर्कित बल है। 17 नंबर क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? देखिए यहाँ पर एक वर्ड है अदहनशील। अदहनशील वे पदार्थ होते हैं जो नहीं जलते हैं, ठीक है। तो कौन सा है जो नहीं जलता है यहाँ पर? तो पत्थर। आप जितना भी ट्राई कर लें, जो भी चीज दे दें, लेकिन पत्थर और ईंटें जो है कभी भी नहीं जलेगा, ठीक है। 18 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, पत्थर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। अगर हमें किसी पदार्थ को जलाना है, ठीक है, तो उसके लिए उसका पोषक तत्व क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसका पोषक तत्व हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा आग जो है उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है, उतना ही तेजी से लगेगा। 19 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 इस पार्ट 2 का। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग क्या होता है? मतलब कोई ज्वाला है, ठीक है, कोई आग जल रहा है, तो उसका सबसे गर्म भाग कौन सा होगा? तो आग का जो है 3 भाग होता है। एक होता है आपका ऊपर वाला भाग जिसे बाहरी भाग कहते हैं, एक होता है अंदर वाला भाग जिसे मध्य भाग कहा जाता है, और एक होता है निचला भाग। तो यहाँ पर जो है किस भाग पर सबसे अधिक गर्म होता है? तो सबसे बाहरी भाग। जो सबसे बाहरी भाग होता है ना, ये साइड का लेयर सब, इसमें जो है सबसे ज़्यादा उष्मा होता है, ठीक है। 20 नंबर क्लियर है। और इसी के साथ हमने जो है साइंस पार्ट 2 के टॉप 20 वायरल MCQs को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।